जनता के लिए, योजनाओं के लिए, परियोजनाओं के लिए पैसे आते हैं, उन पैसों का इस्तेमाल कहाँ कर रही है सरकार। नीतीश सरकार को पता नहीं है कि वो पैसा कहाँ, क्योंकि आज बिहार विधानसभा का सत्र का आखिरी दिन था। लेकिन अगर आप हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं तो उसका मतलब दाल में कुछ तो काला है। हर खबर की चर्चा हो रही है, हर उस खबर की चर्चा हो रही है दोस्तों जिसकी जरूरत नहीं है, जो जनता को नहीं जानना चाहिए या जनता के लिए जानना जरूरी नहीं है। लेकिन उन खबरों को दबाया जा रहा है, उन खबरों को सिरे से खारिज किया जा रहा है जिन खबरों पर सच में जनता को मंथन करने की जरूरत है, चर्चा करने की जरूरत है, उनको जानने का अधिकार है कि उनकी सरकार जो उनके लिए पैसे आते हैं या जनता के लिए, योजनाओं के लिए, परियोजनाओं के लिए पैसे आते हैं, उन पैसों का इस्तेमाल कहाँ कर रही है सरकार। क्या इस बात का अधिकार नहीं है जनता को जानने का? ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि आज बिहार विधानसभा का सत्र का आखिरी दिन था और वो दिन भी गुजर गया। कैग की एक रिपोर्ट सामने आई है बिहार सरकार को लेकर, बिहार में जारी अनियमितता, गड़बड़ियों को लेकर। वो रिपोर्ट पेश होती उससे पहले सत्र जो है वो समाप्त हो गया। अब इसकी चर्चा संसद में होगी कि नहीं, इस बात पर कब पर्दा जो है उठेगा, कब नहीं, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता दोस्तों, क्योंकि एक हफ्ता तकरीबन बीत गया, स्थगन पर स्थगन हुआ जा रहा है संसद का, लेकिन सामने नहीं आ रहा कि मुद्दों पर जो चर्चा है वो होगी भी या फिर नहीं हो पाएगी। अब कौन सी रिपोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है? कैग की जिस रिपोर्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है दोस्तों कि इस रिपोर्ट के बारे में आपने किसी भी बड़े मीडिया चैनल पर कोई खबर ना देखी हो, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर नहीं देखी है तो इस खबर में, इस वीडियो में मैं आपको वो खबर बताने वाली हूँ जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप बिहार के वोटर हैं तो आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। कैग की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नीतीश सरकार नहीं दे पा रही है। नीतीश सरकार को पता नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया। अभी तक यूसी जो है, यूसी क्या होता है दोस्तों, आपको ये देना होता है सरकार को एक तरीके से, जो कैग जिसमें ये सारी चीजों का खुलासा होता है, ये उसी आधार पर रिपोर्ट तैयार करते हैं कि सरकार ने जो बजट दिया राज्य को, राज्य की सरकार ने उस पैसे का इस्तेमाल तय योजनाओं के लिए ही किया या फिर वो पैसे बांट दिए गए मंत्रियों के बीच, विधायकों के बीच, या किसी और काम में लगा दिए गए। क्योंकि असल में केंद्र सरकार की तरफ से कोई बजट सैंक्शन किया जाता है, दिया जाता है पैसा, तभी दिया जाता है ताकि जनता की योजनाओं में उसका इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि योजनाओं का नाम ले लेकर ही वो पैसे जो है पास करवाए जाते हैं, वो बजट पास कराया जाता है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। और अगर किसी राज्य को भरपूर राशि मिल रही है तो फिर उस राज्य की जनता को योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, या फिर कह लीजिए कि उस कदर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार क्यों नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। अब वित्त विभाग से लेकर कई ऐसे विभाग हैं जिनको जहां इस तरीके की अनियमितता, गड़बड़ी जो है वो पाई गई है। कई ऐसे विभाग हैं जो हिसाब किताब दे पाने में असमर्थ नजर आए, वो दे ही नहीं पा रहे हैं हिसाब किताब कि भाई पैसा कहाँ गया। तो आपकी स्क्रीन पर इस समय में बिना देर किए वो खबर दिखा रही हूँ आपको। खबर ये कहती है कि बिहार सरकार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही कैग होता है दोस्तों। ये जो कैग है, इसकी ताजा रिपोर्ट में बिहार सरकार को फटकार लगी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार अब तक 70,877.61 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराने में नाकाम साबित हुई है। यानी ये पता नहीं लगा पाई है, ये कैग की जो है समिति ये पता नहीं लगा पाई है कि बिहार सरकार ने कई विभागों के हिसाब किताब दिए हैं, पैसों के हिसाब किताब दिए या फिर नहीं दिए, क्योंकि यूसी जो जमा कराया जाता है उसमें इस बात का प्रमाण होता है कि आपने पैसों का इस्तेमाल कहाँ किया, किन योजनाओं में किया, किन परियोजनाओं में किया। लेकिन अगर आप हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है, या तो पैसा बंदरबाट कर दिया गया है या तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अब समझिए 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला ना कहा जाए इसको तो क्या कहा जाए।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी खबर सामने आ गई, लेकिन एक चैनल ऐसा नहीं दोस्तों जिस पर आपको ये जो खबर है ये पुख्ता तरीके से, मुखर तरीके से कोई एंकर या कोई भी राजनीतिक विश्लेषक आपको बता रहा हो। कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जाहिर है यहाँ सरकार की जो नाकामी है वो नजर आ रही है। खबर देखिए ये भी कहती है कि 31 मार्च तक ये मामला है कि 49,649 यूसी ऐसे हैं जो नहीं मिल पाए हैं, और यूसी का ना मिलना ये नियमों का उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि किसी भी योजना की जो राशि है अगर वो जारी हो जाती है तो तय समय पर आपको यूसी देना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, क्योंकि ये नियमों के मुताबिक है, ये कानून के मुताबिक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। धन के दुरुपयोग का खतरा जो है वो नजर आ रहा है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि क्योंकि अभी तक यूसी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जमा नहीं कराए गए हैं, इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो राशि राज्य सरकार को दी गई उस राशि का इस्तेमाल गलत जगह पर किया गया है। जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए राशि मांगी गई थी उस उद्देश्य पर, उस योजना पर, परियोजना पर वो पैसे खर्च नहीं किए गए हैं, ये बताया जा रहा है। अब लापरवाह विभाग कौन कौन से हैं ये जरा आपको बता देते हैं। यूसी जमा न करने वाले जो प्रमुख विभाग हैं उनमें पंचायती राज विभाग सबसे आगे माना जा रहा है। अगर इसके आंकड़े की बात करेंगे कि कितने करोड़ का हिसाब किताब ये नहीं दे पाया है, तो 28,154.10 करोड़ रुपए का बकाया है अब इस पर, और ये यूसी इसका जमा नहीं कर पाया है। इसके बाद शिक्षा विभाग आता है 12,623.67 करोड़ रुपए, शहरी विकास विभाग 11,065.50 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास विभाग 7,800.48 करोड़ रुपए और कृषि विभाग 2,107.63 करोड़ रुपए। ये शामिल है उन 70,877 करोड़ रुपए में जिनका पता नहीं है, आता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि वो पैसे कहाँ गए, और नीतीश सरकार उस बात का जवाब नहीं दे पा रही है। देखिए कुल मिलाकर कहा जाए तो पैसा कहाँ से जाएगा, कहाँ खर्च होगा, कितना खर्च होगा, किन योजनाओं पर खर्च होगा, इस बात की जवाबदेही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तय करते हैं। खास तौर पर मुख्यमंत्री, क्योंकि वित्त विभाग एक तरीके से उनके ही अंडर आता है, और अगर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर सामने आ रही है, तो इसके जवाबदेही किसकी बनती है? कैग की रिपोर्ट सिर्फ बिहार को लेकर सामने नहीं आई है, बिहार के अलावा और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां कैग की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। याद होगा जब आपको दिल्ली में कैग की रिपोर्ट सामने आने की खबर लगी होगी दोस्तों, तो आपको याद होगा कि बीजेपी ने इसे विधानसभा में उठाया था, और जब तक विधानसभा में उठाने की बात आई कैग की रिपोर्ट को, तब तक अब विधानसभा का सत्र खत्म हो गया बिहार में। अब चलिए बिहार में विधानसभा का सत्र खत्म हो गया, लेकिन देश के संसद में तो मानसून सत्र चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मानसून सत्र में जरूर ये मामला जो है उठाया जाएगा कि इतने 1000 करोड़ का अता पता क्यों नहीं है, सरकार हिसाब क्यों नहीं दे पा रही है, क्या घोटाला हुआ है, क्या इसे भ्रष्टाचार न माना जाए। मतलब ये समझ से परे है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नेता प्रतिपक्ष पर अलग अलग तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आरोप प्रत्यारोप गढ़ते हैं, और उसके बाद जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो उस पर किसी का कोई जवाब नहीं निकलकर सामने आता, जो अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। अब माना ऐसा जा रहा है कि क्योंकि 70,000 करोड़ रुपए की बात है दोस्तों, और ये जनता का पैसा है, जनता के लिए आया हुआ पैसा है, अगर वो नहीं मिल पा रहा है या उसका हिसाब किताब नहीं मिल पा रहा है तो जनता को सवाल जरूर पूछना चाहिए अपनी सरकार से। और अब तो मौका भी है, दस्तूर भी है, चुनाव स्तर पर है, जनता को पूछना चाहिए कि हमारे लिए जो पैसा आया, हमारी योजनाओं में खर्च करने के लिए जो पैसा आया, उसका हिसाब किताब क्यों नहीं दे पा रही सरकार। सामने आना चाहिए ना सच दोस्तों। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।